और हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में ASR पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से। हमारा प्रोग्राम, हमारा सिलसिला ASR तारों पे लिखे नाम। और आज जिस मेहमान शख्सियत का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूँगा वो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक फ़ख्र का बाइस है। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन, नेशनल बैडमिंटन टीम के कैप्टन और इंटरनेशनल प्लेयर जनाब सैयद अली मेहदी जाफरी साहब। अली मेहदी जाफरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और आपसे इस प्रोग्राम का मकसद अपने नौजवानों को बैडमिंटन के बारे में आगाही देना है और हमारे जो खुसूसन आपने जो इसमें कारनामे अंजाम दिए हैं इस बारे में बताना है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें बताइए कि सवाल का सिलसिला ये है कि आप कहाँ पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ सबसे पहले कि मेरा नाम सैयद अली मेहदी है। मैं इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ और नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान हूँ। और आपका सवाल है नदीम भाई कि मैं कहाँ पैदा हुआ। मैं खैरपुर मीरस में पैदा हुआ। नदीम भाई, आप हमें बताइए कि अपनी फैमिली के बारे में और वालिद साहब का आपका ताल्लुक कहाँ से रहा और उनका पेशा और मशागिल क्या रहे? जी, मैं अपनी फैमिली के बारे में बताते चलूँ। मेरे फादर का नाम है सैयद अनवार अली जाफरी। वो उनका शुरू से बेवरेजेस से ताल्लुक़ रहा। वो पाकोला गुल बॉटलर्स के माशाल्लाह 15 साल जनरल मैनेजर रहे हैं। 5 साल पेप्सी कोला के जनरल मैनेजर रहे हैं। कराची पेप्सी भी, कोयटा पेप्सी भी और सखर पाकोला भी। और हम 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह से। 4 सिस्टर्स हैं मेरी और हम मुझ समेत 3 भाई हैं। सबसे छोटा अपनी फैमिली में मैं हूँ। और मेरे फादर जो हैं सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 दफ़ा सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं। अली भाई, हमें ये बताइए कि आप तालीम के बारे में अपना कुछ बताइए कि आपने किस शहर से अपने इब्तदाई तालीम हासिल की और कहाँ तक तालीम आपने एजुकेशन को कंप्लीट किया? जी, मैं क्योंकि खैरपुर में ही मेरी पैदाइश हुई है तो खैरपुर में ही मेरा जो पहला स्कूल था जहरा पब्लिक प्राइमरी स्कूल था। वो जो है वो सर रज़ी हमारे वहाँ टीचर थे। तो उन्हीं के जो है स्कूल में मैंने जो है अपनी जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो जहरा पब्लिक प्राइमरी स्कूल से हासिल की। उसके बाद चूँकि फ़ादर जो थे बेवरेजेस से उनका ताल्लुक़ था तो उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में हो गई। तो 3 साल जो है फिर मैंने FG पब्लिक स्कूल हैदराबाद में मैंने 3 साल अपनी एजुकेशन को वहाँ जारी रखा। फिर वापस मेरे फादर जो है पाकोला के GM होके माशाल्लाह से सखर में आ गए थे। तो फिर मैंने 2 साल मॉडल स्कूल में पढ़े हम सारे दोस्त और मैं भी और मेरे सारे कज़न्स भी। फिर वहाँ पे बहरिया फाउंडेशन कॉलेज नया नया खुला ही था। जिस साल उसकी ओपनिंग थी तो उसी साल मैंने एडमिशन लिया। तो 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर मैंने बहरिया फाउंडेशन कॉलेज से किया। उसके बाद मैंने BCom में एडमिशन ले लिया खैरपुर में। और कराची में मैंने आके कराची यूनिवर्सिटी से BS में मैं एज ए स्पोर्ट्स चीफ पे मैं कराची यूनिवर्सिटी में BS में मैंने एडमिशन लिया। फिर मैंने मास्टर्स मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर से किया इकनॉमिक्स। जी, खेल के साथ साथ आपने पढ़ाई को जारी रखा। तो इस हवाले से बताएं कि घर में कोई मुखालफत आपको हवाले से दरपेश हुई? नहीं, खेल के साथ साथ मैंने जो है पढ़ाई के साथ साथ कहेंगे कि मैंने खेल को जारी रखा। क्योंकि पढ़ाई में मैं माशाल्लाह बेहतर था। तो मैं हमेशा मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई है। मैट्रिक में भी फर्स्ट इंटर में भी और BCom में फर्स्ट डिवीज़न और मास्टर्स में मेरी बस सेकंड डिवीज़न है। तो फैमिली से मुझे भरपूर सपोर्ट थी, स्पेशली मेरे फादर की, मदर की। तो वो मैं सब चीज़ों को बैलेंस लेके चलता था, अपनी पढ़ाई को भी और अपने खेल को भी। क्योंकि सुबह में स्कूल जाते थे, उसके बाद आके ट्यूशन जाते थे। ट्यूशन के बाद जो टाइम मिलता था उसमें 2 से 3 घंटे में खैरपुर में जिम खाना में बैडमिंटन खेलता था प्रॉपर। उसके अलावा जो है पढ़ाई का चेक एंड बैलेंस मेरे जो है जो अमेरिका में मेरे भाई हैं सैयद इमरान अली,
वो मेरा चेक एंड बैलेंस रखते थे काफ़ी पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी वो होशियार थे और काफ़ी टैलेंटेड थे वो, तो वो मेरी पढ़ाई का जो है चेक एंड बैलेंस वो रखते थे बिल्कुल। बैडमिंटन के शोबे में आप किस उम्र में आपने ऐसे आए, और या बचपन से आपको शौक था? जी, मैं 13 साल की उम्र में मैंने अपनी बैडमिंटन स्टार्ट की खैरपुर में जिम खाना से, और उस वक्त मैं इंटर स्कूल का फर्स्ट टाइम चैंपियनशिप वहाँ खेला था। इंटर स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ से मुझे बैडमिंटन का शौक़ हो गया था, और बैडमिंटन को मैंने फिर रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू किया, क्योंकि इंटर स्कूल की मैंने चैंपियनशिप जीती थी, तो मेरा काफ़ी जो है इंटरेस्ट बैडमिंटन की तरफ डेवलप हो गया था कि मैंने बैडमिंटन को रेगुलर रखना है और कंटिन्यू करना है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपको बैडमिंटन खेलते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा किस मैच में आया, और दौरान मैच कोई दिलचस्प वाक़या आपके मेमोरी में हो तो वो बताइए। जी, बैडमिंटन के तो मेरे बेशुमार मैचेस हुए हैं, क्योंकि मैं जो हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा लड़का हूँ जिसने अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, अंडर 19 की नेशनल चैंपियनशिप जीती है, और मेंस का भी मैं नेशनल चैंपियन बना हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही मैं ऐसा पहला, और सिंध की हिस्ट्री में मैं पहला ऐसा लड़का हूँ बैडमिंटन का जिसने ये 5 कैटेगरीज की सिंगल्स की नेशनल चैंपियनशिप जीती है। तो मेरे सारे फाइनल्स ही यादगार हैं माशाल्लाह से, जितने भी फाइनल्स हुए मेरे, वो मुराद अली से फाइनल हुए इन सारी कैटेगरीज के, तो मेरे सारे फाइनल्स ही मैच जो हैं बड़े यादगार हैं, क्योंकि ये बड़े टाइटल हैं, पाकिस्तान टाइटल हैं, नेशनल चैंपियनशिप का बड़ा एक नाम है, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नेशनल चैंपियनशिप का ही होता है, तो ये मेरे सारे फाइनल्स जो हैं यादगार ही हैं। आजकल के नौजवान, आपने इस फील्ड का क्यों इंतखाब किया? आजकल के जो नौजवान हैं वो पढ़ाई के साथ या पढ़ाई के बाद जो है वो इंजीनियरिंग, बैंकिंग या कोई और आला ओहदों के हिसाब से वो अपनी तालीम की तवज्जो देते हैं, तो आपने बैडमिंटन को इख्तियार किया, तो आपके ध्यान में क्या बात थी? बैडमिंटन मेरा पैशन तो था ही, मुझे पसंद बेहद थी बैडमिंटन, लेकिन बैडमिंटन को मैंने इसलिए भी इंतखाब किया कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। पहले मेरा टारगेट था कि मैं पाकिस्तान चैंपियन बनूं। जब मैं पाकिस्तान चैंपियन बन गया तो मेरा टारगेट हुआ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो है नाम रोशन करूं, और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसमें मुल्क की भी इज़्ज़त है और मेरी भी इज़्ज़त है। इसलिए मैंने बैडमिंटन का इंतखाब किया, क्योंकि बाकी लोग जो है क्रिकेट और दूसरे गेम्स की तरफ जाते थे, तो मैंने कहा बैडमिंटन में इतना नाम पैदा करूं कि लोग मेरे नाम से भी पाकिस्तान को जाने, कि पाकिस्तान का नाम ये रोशन कर रहा है पूरी दुनिया में। आप किस बैडमिंटन खिलाड़ी या किस खिलाड़ी से जो है वो मुतासिर हैं खेल के हवाले से? इंटरनेशनली तो मैं ली चोंग हैं, मलेशियन प्लेयर, उनसे बहुत, वो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं सिंगल्स के। और पाकिस्तान में जो मेरे फेवरेट प्लेयर हैं वो रिजवान आजम है, वो अब ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे हैं। वो बेसिकली डबल्स के प्लेयर हैं, सिंगल्स के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो डबल्स के कई दफ़ा के नेशनल चैंपियन हैं। तो वो वो पाकिस्तान के मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर भी हैं, और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं पाकिस्तान।
आज देखने वाले को ये बताइए कि बैडमिंटन में करियर का आगाज़ आपने सफ़र जो आपका कब से आगाज़ हुआ, यानी किस सन से, और अब तक जो है आपने जो भी इसमें हिस्सा लिया है उस हवाले से तफसील से बताइएगा। आपकी कामयाबियाँ भी, वो अफराद जिन्होंने आपको इस खेल के दौरान सपोर्ट किया है, उस बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जी, मैं बताता चलूँ कि जब मैं 13 साल का था, मैंने आपको बताया कि मैंने खैरपुर से जिम खाना हमारे घर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैंने खैरपुर से अपनी बैडमिंटन का आगाज़ किया। खैरपुर में पहले मैं आपस में हम जो 3-4 कज़न्स थे, दोस्त थे, प्लेयर्स थे, आपस में खेलते थे, जिसमें मैं ख़ुद, इमरान नवाज़, ज़ुहैर अब्बास, तहसीन अहमद, सर इमदाद खमीसानी वहाँ के सीनियर प्लेयर थे, तो उन्होंने मुझे कोचिंग भी की, मेरे कोच भी हैं वो। तो वहाँ से मैंने अपने बैडमिंटन का आगाज़ किया। फिर वहीं पे ही एक इंटर स्कूल चैम्पियनशिप हुई, तो वो मैंने जब जीती तो उसके बाद मेरे कोचेज़ ने भी कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि तुम बैडमिंटन में बेहतर हो सकते हो, तुम बैडमिंटन को कंटिन्यू करो और नेशनल लेवल पे खेलो। फिर मैं सिंध लेवल पे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, फिर डिवीज़न लेवल पे खेला, फिर उसके बाद सिंध लेवल पे मैंने टूर्नामेंट जीते। उसके बाद मैं फिर बैडमिंटन में इन हो गया प्रॉपरली। फिर मैं 2 टाइम ट्रेनिंग करने लग गया। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करता था सुबह में, फिर उसके बाद स्कूल जाता था, स्कूल के बाद आके रेस्ट करता था, फिर ट्यूशन जाके फिर मैं रात में फिर बैडमिंटन खेलता था। तो इस तरह मैंने अपनी गेम को कंटिन्यू रखा। तो उस वक्त मुझे जो है बैडमिंटन में मैंने सबसे पहले जूनियर अंडर 16 का टाइटल लिया, जो कराची के पीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। उसके बाद मैं जूनियर पाकिस्तान टीम में आ गया था। फिर मैंने कंटिन्यू रखा, फिर अंडर 17 का टाइटल जीता नेशनल चैम्पियनशिप का, फिर अंडर 18 का जीता, फिर अंडर 19 का मैं नेशनल चैम्पियन बना 2007 31 दिसंबर वाले दिन। और ये सारे फाइनल्स मेरे, जितने भी फाइनल्स में, वो मुराद अली से ही हुए हैं, जो नेशनल बैंक के प्लेयर हैं। वो भी नेशनल चैम्पियन हैं सिंगल्स के और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे बैचमेट भी हैं, मेरे फेलो भी हैं बैडमिंटन। तो इस दौरान बहुत लंबी एक फहरिस्त है लोगों की, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे माशाल्लाह से फैमिली से मेरे फादर की बहुत सपोर्ट थी। उसके अलावा जो खैरपुर में सगीर जैदी हैं, वो मेरे जो चेयरमैन भी हैं, जी रह चुके हैं, जो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। वो मेरे फादर के दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। और नियाज शाह वहाँ पे ज़िला नाजिम थे। तो उस वक्त मैं जूनियर नेशनल चैम्पियन जब मैं बना, तो मुझे उनसे उन्होंने उस वक्त 50,000 मेरी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ दिलवाया था। ये इसमें सगीर साहब का ही जो है रोल था सारा। दूसरा ये कि उसके बाद फिर मैं अंडर 16 अंडर 17 जब मैं नेशनल चैम्पियन बन गया, फिर मैं कराची मूव कर गया। जब मैं कराची आ गया तो यहाँ पे मेरे कोच बने इफ्तिखार हुसैन, जिन्होंने आज तक वो मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मुझे ट्रेनिंग कराई और बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई। मेरा फुटवर्क सही कराया, मेरी स्पीड ठीक की, मेरे स्टाइल ठीक किए, जो मेरी गलतियां थी उन्होंने उसको पॉलिश कर दिया। और फिर मैं यहाँ आने के बाद अंडर 18 और अंडर 19 का नेशनल चैम्पियन बना। खैरपुर में जो मुझे मेरे कोच रहे वो सर इमदाद खमीसानी और सर एहसान ने मुझे ट्रेनिंग कराई थी खैरपुर में। उसके बाद कराची में जब मैं आया तो मुझे इफ्तिखार हुसैन ने, सर जावेद इकबाल ने, असदुल्ला अलीम ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे खिलाया है वो इफ्तिखार हुसैन ने खिलाया और फ्री ऑफ कॉस्ट खिलाया है। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज तक वो मुझे ट्रेनिंग कराते हैं और मैंने भी क्या कहते हैं अपने दिल और जान से ट्रेनिंग की। तो मैं अंडर 18 और अंडर 19 का नेशनल चैम्पियन फिर उसके बाद बना। फिर मैं जूनियर पाकिस्तान टीम में आ गया। उस वक्त मुझे उन लोगों ने वहाँ खैरपुर में बहुत सपोर्ट की थी। जब मैं यहाँ आ गया तो यहाँ पे फिर मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स रहे एहसन कमर, जो 2007 के नेशनल चैम्पियन भी हैं, रह चुके हैं और वो यहाँ के सीनियर प्लेयर थे। मैं उस वक्त जूनियर नेशनल चैम्पियन था। तो मेरी जो असल इम्प्रूवमेंट हुई है वो एहसन कमर के साथ खेलने से हुई है, क्योंकि मैं 4-5 साल एहसन कमर के साथ खेला क्योंकि वो टॉप के प्लेयर्स थे। तो उसके बाद जब मैं दूसरे प्लेयर से खेलता था तो मुझे बड़ी आसानी होती थी, लगती थी कि दूसरे प्लेयर इतने मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगते थे, क्योंकि एहसन कमर उस वक्त बहुत प्लेयर थे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इफ्तिखार हुसैन उनके भी कोच थे, मेरे भी कोच हैं। और उसके बाद मैं कंटिन्यू यहाँ खेलता रहा। यहाँ अदनान सद्दीकी, फरहान मुहिब, इमरान मुहिब, हैरिसन ब्रांड, पलवशा बशीर, जोहा खान, माहूर शहजाद, सबा रशीद, ये सब मेरे प्रैक्टिस पार्टनर रहे। अनवार भाई, समद भाई
वो BM एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर भी हैं। उनकी भी मुझे भरपूर सपोर्ट रही है शुरू से। और जब मैं सीनियर नेशनल चैम्पियन बना हूँ तो मुझे निसार शेख साहब ने बहुत सपोर्ट की, कैश प्राइज़ दिया। इस्लामाबाद में डॉक्टर अशफाक बाजवा ने मुझे कैश प्राइज़ दिया। मुजम्मिल अपोलो हाउसवेयर के जो ऑनर हैं उन्होंने मुझे कैश प्राइज़ दिया। फिर आजकल जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो चेस के ऑनर जो हैं अदील इकबाल, चेस के CEO हैं, वो मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका दिल है और वो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, उनका दिल है कि मैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करूं। और मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए भरपूर मुझे सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी वो कहते हैं कि आप उनमें पार्टिसिपेट करो तो मैं आपको उसका जो है एक्सपेंस जो है वो उठाते हैं उसका। और मुझे जो है ट्रेनिंग के लिए भी कहा है उन्होंने कि ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग टूर भी आप करें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें। एक इरफान वाहिद साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, जो चेस के CEO GFS बिल्डर्स के CEO हैं इरफान वाहिद साहब। उनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे मेरी ट्रेनिंग शटल्स का स्पॉन्सर करते हैं। इसी तरह इरफान वाहिद साहब के कज़न हैं अदील इकबाल साहब, वो चेस के ऑनर हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद निसार शेख साहब ने मुझे भरपूर सपोर्ट की है। इकबाल महमूद जो एक्स IG सिंध रहे हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट की है। बहुत सारे लोगों का रोल है, बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट की है जिनकी वजह से मैं आज इस काबिल हूँ और नेशनल चैम्पियन भी बना हूँ, जूनियर कैटेगरीज का भी, सीनियर कैटेगरी का भी। और मैं सारे अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जिन सब प्लेयर से मैंने नाम लिए हैं। इसी तरह मेरे और खलील अहमद नैनीताल साहब हैं, मेडिकैम के ऑनर, जुनेद खलील नैनीताल उनके बेटे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की है। मेडिकैम ने मुझे बहुत दफ़ा स्पॉन्सर किया है, उनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। अफीफ राशिद साहब का, राशिद सद्दीकी जो हैं अफीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक, राशिद सद्दीकी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। ये वो लोग हैं जो मेरे कैरियर में आते गए। ये 15 साल के मेरे कैरियर के लोग हैं जिन लोगों ने मुझे, इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, किसी ने मुझे बीच में सपोर्ट किया, फिर अब सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरी ट्रेनिंग के लिए, मेरे इंटरनेशनल टूर्स के लिए और मेरी चैम्पियनशिप्स के लिए। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इन सब का, मेजर आतिफ साहब का, अहमद आसिफ का। ये सब मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स भी हैं, मेरे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हैं। पलवशा बशीर, माहौर शहजाद, जुआ खान, ये सब मेरे, सबा रशीद, इफ्तिखार हुसैन मेरे कोच, ये सब मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स हैं। और ये सब उनकी मुझे भरपूर सपोर्ट रही है। इन सब प्लेयरों के साथ मैंने खेला है हमेशा। फरहान मुहिब, समद भाई, इमरान मुहिब, ये सब सारे प्लेयर जितने भी हैं, और इनका किसी का अगर मैं नाम भूल जाऊं तो माजरत उनके उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोल है मेरी बैडमिंटन में। इन लोगों ने हमेशा मुझे भरपूर सपोर्ट किया है।
बताइए कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान से बाहर आपने कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा लिया और कामयाबी जो आपने हासिल की उनके बारे में बताइएगा। जी, पाकिस्तान मैं पहले बताता चलूँ स्टार्टिंग से कि सिंध लेवल के तो मैंने 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट जीते होंगे। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए तो सिंध की, क्योंकि मैं तो नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, तो सिंध लेवल पे तो लाजमी है कि मैंने जीतना ही जीतना है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। नेशनल लेवल पे जो बड़े टाइटल हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि जो सिंध लेवल के टूर्नामेंट्स हैं तो वो तो मैंने बेशुमार जीते, अनकाउंटेबल है वो तो। जो नेशनल लेवल पे मैंने टाइटल जीते हैं वो अंडर 16 नेशनल चैंपियन, अंडर 17 नेशनल चैंपियन, अंडर 18 नेशनल चैंपियनशिप और अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप। और मेन सिंगल्स की 2019 का जो मैंने सबसे बड़ा टाइटल जीता है वो ये है, मेन सिंगल्स 2019 में मैं सिंगल्स का नेशनल चैंपियन बना। उसके अलावा टीम इवेंट का नेशनल गेम्स का मैं चैंपियन बना 2019 में ही। तो ये बड़े टाइटल्स हैं पाकिस्तान के। और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने मलेशिया, बैंकॉक, सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका, ईरान, दुबई और रिसेंटली मैंने एथेंस, इटली, स्विट्जरलैंड, पेरिस और ईरान में मैंने अल फजर इंटरनेशनल चैलेंज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। इसमें से मैंने मलेशिया में मैंने क्वार्टर फाइनल खेला है जूनियर एशियन चैम्पियनशिप का, और सीनियर्स में मैंने अभी श्रीलंका में साउथ एशियन कोर्ट गेम्स का सिल्वर मेडलिस्ट हूँ और ईरानी प्लेयर्स को मैं जीता हूँ अभी ईरान में अल फजर इंटरनेशनल चैलेंज में। उससे पहले मैं ईरान में क्वार्टर फाइनल भी खेला हूँ, 2 दफ़ा मैंने ईरान में पार्टिसिपेट किया है और एक दफ़ा तो मुझे XIT से इकबाल महमूद साहब ने स्पॉन्सर किया था। और रिसेंटली जो मैं ईरान गया हूँ अभी, उसमें मुझे चेस के ऑनर अली इकबाल जो हैं उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था। मैंने वहाँ पे पाकिस्तान को और चेस को रिप्रेजेंट किया। हमारे देखने वालों को ये बताइए कि दिलचस्प वाक़या आपने जिक्र किया और हमने पढ़ा उसके बारे में कि आपने अपने सीनियर्स को एक सख्त मुकाबले के बाद जो है वो शिकस्त दी, जिसमें टेक्निकली कुछ वजूहत ऐसी थी कि आपको क्वालिफाई नहीं करते तो फिर आपको जूनियर चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम नहीं कर सकते थे। जी, वो 2007 की बात है, 31 दिसंबर 2007 की बात है। अंडर 19 नेशनल चैम्पियनशिप का फाइनल था मेरा मुराद अली से। तो क्योंकि वो मेरा लास्ट ईयर था अंडर 19 का, कि मैं अगर अंडर 19 मैं लास्ट टाइम वो खेल रहा था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि उसके बाद मैं मेंस में परफॉर्म करूं। तो उसमें मैं मुराद लीड कर रहा था, 2019 की लीड कर रहा था वो। तो अगर मैं वो नहीं जीतता तो, क्योंकि उस साल मैंने लास्ट टाइम सोचा था कि लास्ट टाइम मैं जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेल रहा हूँ, अगर मैं इस साल नहीं बना नेशनल चैम्पियन तो नेक्स्ट ईयर मैंने नहीं खेलना। तो उस साल मैंने 2007 में अंडर 19 का मैं नेशनल चैम्पियन बना। 2019 के वो लीड कर रहा था तो मैं 22-20 बड़ी मुश्किलों से जीता हूँ, बस अल्लाह पाक ने इज्जत लेनी थी तो वो टाइटल भी माशाल्लाह से मैं जीता। और सीनियर में भी जो मैं अभी 2019 में सीनियर्स का मेन सिंगल्स का नेशनल चैम्पियन बना हूँ, तो उसमें भी क्योंकि सर्दी बहुत थी लाहौर में, कज़ावी स्टेडियम में लाहौर में नेशनल चैम्पियनशिप मुनक़िद हुई थी। तो वहाँ पे पानी की कमी की वजह से क्रैम्प मुझे पड़ना शुरू हो गए थे थर्ड सेट में 16 ऑल पे। तो वो भी मैं 21-19 बड़ा क्लोज जीता हूँ, नेशनल चैम्पियन बना हूँ बहुत ही, क्योंकि मुराद लास्ट ईयर का नेशनल चैम्पियन था तो इसलिए 2 नेशनल चैम्पियन को जीत के मैं नेशनल चैम्पियन बना हूँ। उसमें अवैध जाहिद को भी मैं नेशनल चैम्पियनशिप में जीता हूँ क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में ऑन अब्बास को जीता हूँ और फाइनल में मैं मुराद अली को जीता हूँ। तीनों माशाल्लाह टॉप के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, मेरे बैडमिंटन फेलो हैं, फ्रेंड्स भी हैं मेरे बहुत अच्छे। तो गेम में तो हम एक दूसरे के एंटी होते हैं, लेकिन गेम के बाहर सब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुल्क में बैडमिंटन का मुस्तकबिल आप किस तरह देखते हैं, क्या है? पाकिस्तान में बैडमिंटन की कमी, प्लेयर्स में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बस पाकिस्तान में थोड़ी सपोर्ट चाहिए, जिस तरह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स, वो उनको चाहिए दूसरे गेम्स की तरफ भी आएँ ताकि उन प्लेयर्स को भी थोड़ी सपोर्ट मिले। और लोग आ भी रहे हैं, बस उन्हें थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। अब हम जिस तरह बाहर मुल्क में होता है प्लेयर्स के पास स्पॉन्सर्स खुद आते हैं, पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि प्लेयर को खुद जाना पड़ता है, स्पॉन्सर की अपील करनी पड़ती है। और आजकल स्पॉन्सर मांगना ऐसा ही है जैसे आप किसी से भीख मांग रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में बस ये इमरान खान से मेरी अपील है कि ये स्पॉन्सर्स को चाहिए कि वो प्लेयर्स को खुद इनवाइट करें और उनको कहें कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो भी टॉप के प्लेयर्स हैं, हर गेम के टॉप 8 प्लेयर्स को आप ले लें
क्रिकेट में भी तो आप 16 प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर पाकिस्तान में हर गेम के आप टॉप 8 प्लेयर को लेंगे और कि कोई भी कंपनी उन्हें हायर करती है, कोई भी कंपनी उन्हें स्पॉन्सर करती है कि भाई हम आपको इतना पे करेंगे ताकि वो अपनी गेम को इजीली कंटिन्यू कर सकें और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे जब उन्हें सपोर्ट होगी तो वो परफॉर्म भी करेंगे लाजमी। तो अभी भी मेरा ये टारगेट है। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है कि मैं ओलंपिक में किसी तरह क्वालिफाई करूं, 15 to 20 टूर्नामेंट्स में किसी तरह खेलूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी प्लेयर ने ओलंपिक नहीं खेला है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं जो अपकमिंग जापान में ओलंपिक है 2021 में, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं उसमें। लेकिन उसके लिए मुझे 15 से 20 इंटरनेशनल इवेंट्स लाजमी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसमें मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ इरफान वाहिद साहब का, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और चेस के CEO अदील इकबाल साहब, ये 2 लोग हैं जो अभी मुझे इस नेशनल चैम्पियनशिप के बाद मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं कि उनका वो चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा खेलूँ और ट्रेनिंग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा करूँ ताकि मैं ओलंपिक के लिए किसी तरह क्वालिफाई कर सकूं। लेकिन अभी बीच में कोविड आ गया, इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल होगा कि मैं टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकूं, क्योंकि कोविड की वजह से सारे इवेंट्स कैंसिल होते जा रहे हैं। मैं मुसलसल अपनी एंट्रीज करा रहा हूं इंटरनेशनल इवेंट्स में, लेकिन जब टूर्नामेंट करीब आता है तो उससे पहले उनका लेटर आ जाता है कंफर्मेशन का कि भाई ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया है। तो इंशाल्लाह मेरी आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि मैं किसी तरह 10 से 15 इवेंट में पार्टिसिपेट करूं, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, अपनी वर्ल्ड रैंकिंग इंप्रूव करूं, क्योंकि टॉप 100 में जब आप आ जाते हैं तो आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नाम होगा मेरा भी, पाकिस्तान का भी, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई बैडमिंटन प्लेयर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगा। यकीनन मेहदी भाई, हम सब की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और पूरे पाकिस्तान की सवाल से दुआ भी रहेगी कि इंशाल्लाह आप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये बताइएगा कि बैडमिंटन के अलावा आप और किस खेल में दिलचस्पी रखते हैं? जी, मैं और भी दूसरे गेम्स करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छी खेलता हूँ माशाल्लाह से। क्रिकेट मैंने बहुत खेली है, हॉकी खेली है, फुटबॉल खेली, गेम्स तो मैंने सारे खेले हैं। लेकिन मुझे क्योंकि बैडमिंटन बहुत पसंद थी, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट में आप जो है, क्रिकेट टीम गेम है ना, टीम वर्क है। बैडमिंटन इंडिविजुअल गेम है, आप परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगे। क्रिकेट में भी मैंने बहुत अच्छी खेली है। एक दफ़ा ऑल सिंध टूर्नामेंट में मैंने 13 बॉलों पे 54 रन बनाए थे, 550 बनाई थी। लेकिन क्रिकेट में क्योंकि बहुत प्लेयर्स हैं और बड़ा इसका प्लेटफॉर्म बड़ी मुश्किल से मिलता है कि आप नेशनल टीम में आ सकें। क्रिकेट में बहुत कंपटीशन भी है, तो इसलिए मैंने बैडमिंटन चूज़ किया कि बैडमिंटन इंडिविजुअल गेम है और बैडमिंटन में आप परफॉर्म करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली नुमाया हो जाएंगे कि आप। और मैं ये मेरी गवर्नमेंट से और इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि सर, आप खुद भी एक बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, एक लेजेंड है पाकिस्तान के, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरे गेम्स को भी मीडिया कवरेज दी जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम प्लेयर्स को भी, बाकी गेम्स के प्लेयर्स को भी लोग क्रिकेट के प्लेयर्स की तरह सब जानें कि ये अली मेहदी जा रहे हैं, ये दूसरे, ये शाहिद आफरीदी को जैसे लोग जान रहे हैं, उसी तरह बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के, स्क्वॉश के और दूसरे प्लेयर्स को भी लोग जानें, ताकि उन्हें मैक्सिमम स्पॉन्सर्स मिलें, मैक्सिमम उनके जो है लोग उन्हें भी क्या कहते हैं, एड्स में लें, शोबिज़ में लें, दूसरे चीज़ों में उन्हें भी इनवाइट करें। बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताइए कि हमारे जो नौजवान नस्ल है, यंग जनरेशन, उनको आप क्या पैगाम देंगे जो बैडमिंटन की जानिब आना चाहें? उन्हें किस तरह माइल किया जाए और उन्हें क्या करना चाहिए कि वो एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर बन सकें? जी, ये बैडमिंटन दिखने में तो बड़ी आसान गेम है, लेकिन ये बेसिकली बहुत मुश्किल गेम है।
जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ये डिफ़िकल्ट होती जाती है। और ये मैं अपनी न्यू जनरेशन को यही मैसेज दूंगा कि शाम में बैडमिंटन एक हेल्दी एक्टिविटी है। शाम में डेली 2 घंटे, शाम में सुबह में जब भी आप 2 घंटे निकाल सकते हैं अपने घर के पास जो भी क्लब है, पार्क है। सर्दियों में तो आप आउटडोर भी खेल सकते हैं। गर्मियों में ये है कि इंडोर, अगर आपने सिर्फ हेल्दी एक्टिविटी के लिए खेलना है तो आप आउटडोर भी खेल सकते हैं। तो आप बाहर भी नेट लगा के खेल सकते हैं, लेकिन इंडोर एक्टिविटी है क्योंकि जब आपने सही लेवल पे खेलनी है या आपका इंटरेस्ट डेवलप है और आप अच्छी बैडमिंटन खेलना चाहते हैं तो बहुत करीब में बहुत सारे कोर्स हैं। नेशनल कोचिंग सेंटर है, फिजिकल कॉलेज है, वहाँ पे प्रिंसिपल हैं लाला वहीद साहब और शफीक अहमद चाचड़ साहब। मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा कोर्ट की अवेलेबिलिटी दी है और मैं हमेशा जो है वहाँ मैंने ट्रेनिंग की है। एक टाइम मैं कभी नेशनल कोचिंग सेंटर करता हूँ, एक टाइम फिजिकल कॉलेज करता हूँ, एक टाइम क्रिक क्लब करता हूँ। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। डिफरेंट हैंड्स मिलते हैं तो डिफरेंट प्रैक्टिस होती है मेरी, तो वो लोग भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट क्लब्स हैं करीब में, अब तो हर जगह बैडमिंटन कोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो कहीं भी जाके आप तो बैडमिंटन कोर्ट की में जाके 2 लोग हैं तो सिंगल्स खेल लें, 4 लोग हैं तो डबल्स खेल लें और आपस में भी खेल सकते हैं। और अगर आपको ट्रेनिंग का शौक है तो कंटिन्यू आप कोच से कोचिंग ले सकते हैं। अब मेरा ये टारगेट है कि देखें, मैंने अपनी बैडमिंटन में खुद तो मैं चैम्पियन बना ही हूँ, लेकिन मैंने साथ में 3-4 चैम्पियंस और भी बनाए हैं जो मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें अहमद आसिफ है जूनियर नेशनल चैम्पियन, माहूर शहजाद हैं 4 दफ़ा की नेशनल चैम्पियन, पलवशा हैं 7 दफ़ा की नेशनल चैम्पियन। तो ये सब भी मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स भी हैं मैंने इनको कोचिंग भी की है। तो और मेरा ये है कि क्योंकि मैं अगर बैडमिंटन में मेरे पास एक हुनर है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बनाऊँ। उसमें मैं तो उसमें कोचिंग करा सकता हूँ। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो भी बड़े बिग शॉट लोग हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि एक बैडमिंटन एकेडमी, पाकिस्तान में एक भी बैडमिंटन एकेडमी नहीं है पहली बात तो अब अगर वो चाहते हैं कि हमारा टैलेंट लोगों में ट्रांसफ़र हो, हम खुद भी चाहते हैं कि हम जो हमारे पास नॉलेज है वो हम दूसरे बच्चों में, न्यू जनरेशन को बताएं, न्यू जनरेशन को हम खिला सकें। और ऑलरेडी हमने 3-4 नेशनल चैम्पियन बनाए हैं। तो कोई भी हम चाहते हैं, जो मेरा फ्यूचर्स प्लान है कि पहले तो मैं खुद खेलूँ ओलंपिक, उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट की तरफ आऊँ तो मैं एक एकेडमी को रन करूँ। जो कोई भी एकेडमी बना के दे वो एकेडमी हम रन करें ताकि बैडमिंटन प्लेयर्स पाकिस्तान में जनरेट कर सकें जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकें हमारे पास। अली भाई, ये बताइए कि बैडमिंटन एक महंगा समझा जाने वाला खेल है, तो क्या बगैर हुकूमती सरपरस्ती या इदारों की सरपरस्ती के बगैर इसको फरोग दिया जा सकता है पाकिस्तान में? जी, बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है। बैडमिंटन की शटल कॉक का एक बॉक्स जो है वो 2200 रुपये का एक शटल का बॉक्स है। अब अगर हम एक टाइम ट्रेनिंग करते हैं मॉर्निंग में तो एक डब्बा हमारा लग जाता है। शाम में करते हैं ट्रेनिंग, इवनिंग में जाहिर सी बात है मैं इस वक्त 2 सेशन लगाता हूँ। मॉर्निंग की ट्रेनिंग में 3 घंटे की करता हूँ, उसके बाद आके रेस्ट करता हूँ, फिर शाम में मैं 1 घंटे का जिम करता हूँ और फिर 3 घंटे की कोर्ट ट्रेनिंग करता हूँ। तो टोटल मेरी 6 to 7 आवर्स की मेरी डेली बेसिस पर ट्रेनिंग है। संडे में ऑफ करता हूँ तो 1 दिन का रेस्ट है। तो ये बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इसके शूज़ आपके मिनिमम भी हैं 4 to 5,000 से स्टार्ट हैं, रैकेट्स 5 to 6,000 से अच्छे रैकेट स्टार्ट हैं और 40-50,000 तक के रैकेट हैं। आपकी किट ही 1 लाख रुपए की आ जाती है बैडमिंटन की। और अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे भी स्टार्ट करते हैं तो फिर भी आपको 10 to 15,000 रुपीज़ लगेंगे आपके, कि आपकी बैडमिंटन की इक्विपमेंट्स आएंगी। तो इसलिए मैं ये सबसे अपने स्पॉन्सर्स का तो शुक्रगुजार हूँ ही, और मैं उनसे कहूँगा कि मुझे स्पॉन्सर्स करते रहें, इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहें। BM इंटरप्राइजेस के समद भाई जो BM इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं वो भी बैडमिंटन लवर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। शाम की ट्रेनिंग हम उनके साथ ही करते हैं। और इसी तरह मैं GFS बिल्डर्स के जो CEO हैं इरफान वाहिद साहब, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सोशल है, वो भी बहुत काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए भी और वैसे भी। और इरफान वाहिद साहब जो हैं GFS के CEO तो हैं ही, उसके अलावा उन्होंने भी JDC को उसके लिए ज़मीन दी है, ओल्ड एज होम के लिए ज़मीन दी है और कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी है। इसी तरह इनके कज़न हैं अदील इकबाल साहब जो हैं चेस के CEO हैं, वो मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक में किसी तरह पार्टिसिपेट कर लूँ।
और वो मैं जब भी उसके लिए स्पॉन्सर के लिए उनके पास गया हूँ, कभी वो वाहिद शख्स हैं। मैंने बहुत करोड़पति लोग देखे हैं, लेकिन दिल अल्लाह किसी किसी को देता है। तो वो जो वाहिद, वो ये दो शख्स ऐसे हैं, इरफान वाहिद साहब और अदील इकबाल साहब, कि जब भी मैं स्पॉन्सर के लिए इनके पास गया हूँ तो कभी इन्होंने मायूस नहीं किया, मुझे हमेशा स्पॉन्सर किया है। और मैंने हमेशा ही नेशनल लेवल पे GFS बिल्डर्स को और चेस को रिप्रेजेंट किया है। मैं हमारे नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अपनी जो आपने कामयाबी हासिल की है, उसका क्रेडिट आप किसको देना पसंद फरमाएंगे? जी, वो तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि मैं अपना क्रेडिट जो है स्पेशली मेरे पेरेंट्स को और मेरे बहन भाइयों को सबसे पहले जाता है, क्योंकि उन लोगों ने मेरी भरपूर सपोर्ट की। और देखें, ये बहुत बड़ा एक लंबा पीरियड है, 14-15 साल का एक पीरियड है। तो डिफरेंट लोग हैं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। तो मैं शुरू से अगर नाम लेना चाहूँगा, और मैं बिल्कुल उनका शुक्रगुजार हूँ और बिल्कुल नाम लूँगा उन सबका जिन्होंने मुझे मेरी स्टार्टिंग बैडमिंटन से जिन्होंने सपोर्ट किया। उसमें है सगीर जैदी साहब, नियाज शाह, ज़िला नाजिम थे खैरपुर के, रानीपुर के गद्दी नशीन है वो, और बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी हैं वो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया था। उसके बाद जब मैं कराची आ गया तो मुझे इफ्तिखार हुसैन ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने तो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ज़िंदगी ट्रेनिंग कराई है। मैं बेहद तहे दिल से उनका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई। और इवन उन्होंने तो ये भी किया है कि जब हम ट्रेनिंग करके वापस घर जाते थे तो जूसेस भी अपने पैसों के वो पिलाते थे। क्या बात है, क्या बात। तो ये वो चीज़ें हैं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। उसमें सलाउद्दीन हैं, अनवार भाई हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, एहसन कमर हैं, डॉक्टर साहिद हैं, असदुल्ला अलीम हैं। ये सब मेरे प्रैक्टिस पार्टनर्स भी रहे हैं, मेरे साथ बैडमिंटन में खेले भी हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किए। निसार शेख साहब हैं, लाड़काना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी हैं वो सदर, और जो हैं काफ़ी वो सोशल है माशाल्लाह से। वो भी बैडमिंटन के लिए, उन्होंने बैडमिंटन की प्रमोशन के लिए बहुत काम किया। हमेशा उन्होंने प्लेयर्स की सपोर्ट की है। और जब मैं नेशनल चैम्पियन बना तो उन्होंने मेरी ऑनर में लाड़काना में एक प्रोग्राम रखा जिसमें मुझे उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिया। उसके अलावा डॉक्टर अशफाक बाजवा हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने भी नेशनल चैम्पियनशिप के बाद मुझे कैश प्राइज़ दिया इस्लामाबाद बुला के। फिर यहाँ पे जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, BM एंटरप्राइजेस के डायरेक्टर हैं समद शेख साहब, उन्होंने भी बड़ी बड़ी सपोर्ट किया। वो भी जेन्युइन बैडमिंटन लवर है, वो डेली हमारे साथ खेलते भी हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह इकबाल महमूद साहब हैं, XIG सिंध, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अफीफ राशिद हैं, राशिद सिद्दीकी साहब के बेटे, और राशिद सिद्दीकी खुद भी, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। खलील अहमद नैनीताल, जुनैद अहमद नैनीताल, जुनैद खलील नैनीताल, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। अपोलो हाउसवेयर के जो ऑनर हैं मुजम्मिल, GFS बिल्डर्स, और ये तो करंट अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, GFS बिल्डर्स के CEO इरफान वाहिद साहब, चेस के CEO अदील इकबाल साहब। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टार्ट से लेके अब तक मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बड़े बैडमिंटन में मुझे उन लोगों ने मोटिवेट किया। मेरे इमरान नवाज़ हैं, ज़ुबैर अब्बास हैं, अबुल कासिम हैं, सर इमदाद खमीसानी हैं, सर उस्ताद एहसान हैं। ये बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ से जिनका कोई ना कोई पार्ट जुड़ा हुआ है, कि जो है उन्होंने मुझे वक्त ब वक्त मुख्तलिफ लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और आज तक अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, आज तक सपोर्ट करते हैं। मैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका कि आज तक मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग, अगर वो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं था, या मेरे कोचेज़ मुझ पर मेहनत नहीं करते तो मैं उनके बगैर कुछ नहीं था। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ उन सब का, अपने प्रैक्टिस पार्टनर्स का, अपने कोचेज़ का, अपने पेरेंट्स का, कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे बैडमिंटन में जाने दिया और बैडमिंटन में सपोर्ट की मुझे हमेशा।
टूर्नामेंट हासिल कर ली माशाल्लाह, नेशनल चैंपियन भी बन गए। बैडमिंटन की कॉलेज टीम के आप इस वक्त कैप्टन भी हैं जी बिल्कुल। और ओलंपिक के लिए भी आप तैयारियां कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। ये बताइए कि आपका ताल्लुक खैरपुर से भी रहा है जी। और आपके अपने फैमिली के अंदर आपने किस हद तक इस शौक को बैडमिंटन के राइज किया है? नए सीखने वालों को, यंग जनरेशन में आपने यूँ कहना चाहिए हम जरासीम को किस हद तक मुंतकिल किया, ट्रांसफॉर्म किया, वो बताइए। अभी क्योंकि मेरे जो फैमिली में काफ़ी सारे बच्चे हैं तो मैं उनको, वो मुझे देख के मोटिवेट होते हैं कि हमें भी बैडमिंटन प्लेयर बनना है, हमें भी खेलना है। तो उसमें मेरे भाई के बच्चे हैं, मुबारक अली, मुहद्दिसा और क्या कहते हैं हमज़ा, खतीजा है, मेरी बहन की बेटी खतीजा, खिज़र, जाहिद हैं, अनशरा हैं और दानियाल हैं, जरगाम हैं, याहिया हैं। ये सब मेरे बहन भाइयों के बच्चे हैं। तो ये सब जो हैं बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है बैडमिंटन में। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो है इन सबको ट्रेनिंग कराऊं और ये भी बैडमिंटन में पाकिस्तान लेवल पे खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मतलब हम आपके लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, ASR पाकिस्तान की तरफ से। इंशाल्लाह खुदा आपको आने वाले दिनों में मज़ीद कामयाबियों से आपको नसीब फरमाए ताकि मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। और मैं भी बेहद शुक्रगुजार हूँ ASR पाकिस्तान ग्रुप के सोशल मीडिया का कि आप लोग आए, आप लोगों ने इंटरव्यू किया मेरा। और ये मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ASR सोशल मीडिया ग्रुप का जो YouTube चैनल है और Facebook पेज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने। थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jungle.